हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मार्गशीर्ष मास का महीना चल रहा है, मंगसर जिसे कहा जाता है, कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि। जी हाँ, साल की 24 एकादशी की तरह ये जो उत्पन्ना एकादशी है श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित है। और इस एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति की जो पिछली जन्म की या इस जन्म की जो भी हैं वो पाप उनका नाश हो जाता है और उसे मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने से श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। चलिए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में। कब रखा जाएगा, क्या है उत्पन्ना एकादशी का महत्व? उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को रखी जा रही है। वार पड़ रहा है शुक्रवार को और इस दिन देवी एकादशी का प्राकट्य भी हुआ था। ठीक है, तो यानी कि पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी 8 दिसंबर, ये जो सन 2023 चल रहा है मैं इसकी बात कर रही हूँ, सुबह 5:06 को शुरू होगी और 9 दिसंबर सुबह 6:31 पर समाप्त हो जाएगी। उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है 8 दिसंबर को रखा जाएगा क्योंकि 5 बजे शुरू हो रही है। और श्री हरि की पूजा के लिए जो शुभ समय है वो मैं आपको बता देती हूँ। पूजा का 8 दिसंबर को सुबह 7:01 से और सुबह 10:54 तक का है। अब पारण का समय भी हम लोग देख लेते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी का जो पारण का समय है वो 9 दिसंबर को यानी शनिवार के दिन दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 तक। तो इस दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो 12:41 है। ये भी बता दूं कि जो द्वादशी तिथि का जो पहला चौथाई समय है वो हरिवासर कहा जाता है। द्वादशी तिथि का जो पहला चौथाई समय जो होता है वो हरिवासर कहलाता है। ठीक है, और व्रत का जो पारण होता है ना वो हरिवासर में कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए व्रती को यानी जो व्रत का रखने वाला होता है तो पारण के लिए इसके खत्म होने का इंतज़ार करना पड़ता है। चलिए जो पूजा की विधि है वो देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी मैं बता देती हूँ। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है, शुद्ध जल से स्नान करना है, गंगा जल आप मिला सकते हैं पानी में। फिर सुबह उठकर आप भगवान जी स्नान आदि करके भगवान जी के सामने जाके सबसे पहले तो संकल्प लेंगे। फिर धूप दीप नैवेद्य आदि से सोले जो भी आप सामग्री पूजा में हमेशा लेते हैं वो लेकर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। चाहे तो एक दिन पहले रात्रि में या उसी दिन आप कीर्तन रख सकते हैं। दीपदान करें। एकादशी के दिन बिल्कुल दीपदान करना चाहिए तुलसी माता में, या शाम के समय जो भी हमारे पूजनीय पौधे हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनमें घाट पर या परिंदा जिसे कहता है जब पानी रखा जाता है वहाँ, पूजा के मंदिर में आदि। इस एकादशी पर रात में भगवान विष्णु का भजन जरूर से रखें। उत्पन्ना एकादशी अगर किसी को एकादशी का व्रत शुरू करना है तो इस एकादशी से शुरू कर सकते हैं। वैसे तो सभी एकादशी एक जैसी होती है, सभी एकादशी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था आज के दिन, तो आप इस दिन से एकादशी व्रत को शुरू कर सकते हैं। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि विष्णु जो है उनसे अनजाने में या व्रत में हमसे हो जाती हैं गलतियाँ, भूल से कोई भी पाप हो गया हो, कोई त्रुटि हो गई, उसके लिए क्षमा याचना मांग लें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पुनः आप यानी कि सुबह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान इत्यादि करें। इसके बाद में ही व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मण या किसी भी गरीब को, किसी भी ज़रूरतमंद को आप भोजन करवा दें, नहीं करवा रहे हैं, सूखी सामग्री भेंट दान दे सकते हैं दक्षिणा के साथ में। फिर आप पारण करें। बस मैंने बता दिया है। जो भी था जितना मैं बता सकती हूँ उस छोटे से वीडियो में वो मैंने बता दिया है। कुछ चीज़ें होती हैं उनका ध्यान रखना होता है, जैसे कि तामसिक आहार और व्यवहार दोनों से ही दूर रहना है। सात्विक भोजन, सात्विक विचार। ठीक है, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है या कोई भी आपको परेशानी है स्वास्थ्य संबंधी, उपवास ना रखें तो कोई बात नहीं, मानसिक पूजा करें और जप तप करें। दूसरी बात, भगवान जी को पीले रंग की किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हो और फलों का भोग लगा सकते हो, जो भी चल रहे हैं। उत्पन्ना एकादशी का महत्व जान लेते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वें दिन हुई थी और एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था, तो उत्पन्ना एकादशी इसीलिए इस तिथि का नाम पड़ा है। तो भगवान जो हमारे भगवान हैं विष्णु भगवान साक्षात, आप जानते हैं कितनी बड़ी शक्ति हैं, उन्होंने असुरों का वध किया था जिसे भगवान जी जीत पाने में असमर्थ थे।
तो भगवान विष्णु के अंश से एक योग मायाइनी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी, जिनका नाम एकादशी रखा गया था। तो उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, और जो लोग इस शुभ दिन पर उपवास रखते हैं, व्रत शुरू करते हैं, उनके सभी पापों से भगवान जी छुटकारा दिलाते हैं, यानी वो पाप मुक्त हो जाते हैं। इसके साथ ही श्री हरि के आशीर्वाद या उनके कृपा के पात्र हम हो जाते हैं। तो ये भी धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले जो लोग होते हैं, वो सीधे बैकुंठ धाम को पधारते हैं। तो ये जो वीडियो था, मैंने सारी बातें इस एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की है। और उत्पन्ना एकादशी की जो कथा है, वो आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस होते हैं, ज़रूर से सुन लीजिएगा। वैसे मैंने संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश की है। इसमें मैंने बताया है कि जो उत्पन्ना एकादशी नाम क्यों पड़ा है, और एकादशी का जो प्राकट्य है, एकादशी माता का प्राकट्य वो कैसे हुआ है, ये सब मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है एकादशी से संबंधित, या एकादशी के नियम क्या है, कैसे शुरू करें, कौन कौन सी ज़रूरी बातें जिनको ध्यान में रखना होता है, सारी जानकारी ना वीडियोस सारे चैनल पर अपलोड हैं, आप जा कर के विज़िट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव, अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ और प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।